अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनानी तिब की एक बेहतरीन दवा जो ख़ास तौर से कहा जाता है कि लीवर के अमराज़ की मखसूस दवाओं में से एक है, उसको दिखाना चाहेंगे। ये जो सामने प्लांट है, ये मको का पौधा है। अरबी ज़ुबान में इसको एनबुस सालब कहते हैं, एनबुस ज़ैब कहते हैं और हब्बुल लहू कहते हैं। एनबुस सालब इसको कहे जाने या नाम देने की वजह ये बताई जाती है कि जैसा कि आप इसके बेरीज़ हैं, ये जो अंगूर की तरह से नज़र आती हैं, तो इन बेरीज़ को लोमड़ी बहुत पसंद करती है, इसलिए इसको एनबुस सालब कहते हैं। ग्रीन हालत में कुछ इस तरह से होती है और पकने के बाद ये इस तरह से ब्लैक बैगनी कलर में दिखती है। इसकी दो किस्में बयान की जाती हैं एनबुस सालब मको की, जिसमें से एक ये बैगनी बेरीज़ हैं और दूसरी किस्म मैं आपको दिखाऊंगा, ये रेड कलर की हैं। दोनों किस्में हमने यहाँ पे गार्डन में अपने लगा रखी हैं। रेड बेरीज़ हैं और ये बैगनी कलर की बेरीज़ हैं। रेड बेरीज़ को जो नाम मैंने अभी बताया हब्बुल लहू, तो क्योंकि इसमें रेड कलर ऐसा लगता है जैसे इसकी बेरीज़ में खून भरा हुआ हो, लहू यानी खून भरा हुआ हो, तो हब्बुल लहू कहलाता है। तो दोनों ही ये मको कहलाती हैं। जिगर के अमराज की ख़ास दवाओं में से एक है। पर्शियन में इसे जो है अंगूरे रुबाह कहते हैं। रुबाह के माने लोमड़ी होती है, अंगूर जैसा कि इसकी शेप से ज़ाहिर होता है, तो इसलिए ये नाम दिया गया। रुबाह के माने लोमड़ी, तो अंगूरे रुबाह भी कहा जाता है। एक और नाम पर्शियन में इसका अंगूरे शिफा है, क्योंकि ये बड़ी शिफा बख्श बूटी है, तो इसीलिए इसको अंगूरे शिफा भी कहते हैं। इसी तरह रुबाह तरक और अंगूरे शेगाल इसके दूसरे फ़ारसी नाम हैं। यूनानी में इसको तालिदून कहते हैं और बंगाली में काक माछी मको, हिंदी में इसको काक माछी मको, गाछ माछ, काली मको और कश्मीरी ज़ुबान में इसको काम्बाय कहते हैं। काम्बाय नाम कहे दिए जाने की वजह ये हो सकती है कि क्योंकि कश्मीरी ज़ुबान में यरकान को जो पीलिया मर्ज़ एक होते हैं, उसको जो है कश्मीरी ज़ुबान में काम्बाय कहते हैं। तो क्योंकि ये उसमें बहुत ही मुफीद है, इसलिए ये नाम दिया गया है। इसके फ्लावर आप देख सकते हैं, ये फ्लावर इस तरीके से होते हैं। सोलेनेसी फैमिली का ये पौधा है। इसकी पत्तियां शनाख्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके की हैं, कुछ जो है इसमें ये दंदानेदार होती हैं और बाकी किनारे मार्जिन इसके जो है सीधे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसमें ये डेंटेड शक्ल में नज़र आती हैं। ये इस तरीके से नज़र आती हैं। इसकी बेरीज़ को अगर तोड़ा जाए तो इसमें कुछ इसके जो तुख्म हैं ये नज़र आएंगे आपको, बारीक बारीक तुख्म इसको तोड़ने पे निकलते हैं। बहुत सारे तुख्म इसमें नज़र आते हैं। ऐसे ही ये रेड बेरीज़ हैं, इनको भी अगर तोड़ा जाए तो इसमें से ये तुख्म नज़र आते हैं। दवाई पर्पस से अगर देखा जाए तो इसकी पत्तियाँ, इसके फ्रूट और इसे निकाला हुआ अर्क, ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ अमराज में मुफीद पाए जाते हैं। मिजाज की बात की जाए तो ये गर्म खुश्क है दूसरे दर्जे में। ये मुहल्लिल और आम होता है, वर्मी कैफियत को दूर करता है,
बुखार की कंडीशन में ये फ़ायदेमंद साबित होता है। रादे मवाद है, यानी कि जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा हो रही हो तो उन मादों को वहाँ से फेर देता है, वहाँ से दूर हटा देता है अगर इसको लोकली अप्लाई किया जाए। और रतूबात रहम, यानी रहम में रतूबत ज़्यादा हो रही हो, लिकोरिया वगैरह या दूसरी कंडीशन, तो ऐसी सूरत में ये रतूबात रहम को सुखा देता है, खुश्की पैदा करता है। और अंदरूनी आज़ा जितने भी हैं बदन के अंदर, जिस्म के अंदर, जिगर, मैदा, रहम वगैरह, इन सभी में ये मुफीद पाया जाता है और उसकी वर्मी कैफियत को दूर करता है। बदन में कहीं भी वर्मी कैफियत पैदा हो रही हो तो इसका लेप लगाने से, इसका पेस्ट बना के लगाने से वो वर्म जो है तहलील होने लगता है। इसका एक फिल रादे मवाद भी है, यानी मादों को फेर देने वाला। तो वर्म की तरफ जो मादे इकट्ठा होते हैं उनको वो फेर देता है, लिहाजा वर्मी कैफियत में कमी आ जाती है। क्योंकि ये मुसक्किन हरारत भी है, यानी हरारत को, गर्मी को दूर करता है, बदन में गर्मी को दूर करता है। तो इस तरह की जितनी फीलिंग होती है, अगर इसका अर्क बना के या जूस निकाल के पिया जाए तो बदन की हरारत कम होने लगती है। लिहाजा ये फ़ीवर जैसी कंडीशन में बहुत ही मुफीद साबित होता है। मुसफ़्फ़ी दम है, यानी खून को साफ़ करता है। पेट में बहुत गैस बन रही हो तो गैस को कम करता है। सर में दर्द हो रहा हो तो उसमें कमी करता है। बहुत ज़्यादा प्यास लगने में ये प्यास को बुझाने में मदद करता है। अगर औरतों को कसरत से माहवारी हो रही हो तो उस माहवारी को रोकता है। ज़ुबान में अगर सूजन लग रही हो तो ज़ुबान की सूजन को कम कर, आँख की सूजन को कम करता है। कान के दर्द और दांत के दर्द में मुफीद है। तमाम तरह के अमराज़ जिल्द में ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। इसकी पत्तियों का अर्क निकाल के इस्तेमाल किया जाता है और इसके खुश्क जो फ्रूट होते हैं उनके ज़रिए अर्क निकाला जाता है। पत्तियों से अगर ताज़ा अर्क निकाला जाए तो उसे अर्क मको सब्ज़ मुरव्वक कहते हैं। और मार्केट में जो अर्क दस्तयाब होता है वो इसके खुश्क फलों से हासिल होता है, जिसको कि अर्क मको कहते हैं। एक बड़ी ही तअज्जुब की बात मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट से मैंने हेलियन के नाम से एक दवा मंगाई और मुझे थोड़ा सा शक हुआ तो मैंने उसको गार्डन में छिड़क दिया, उसके तुख्म को, जो कि रेड कलर के फ्रूट होते हैं। तो उसके जगह पे जहाँ पे मैंने वो हेलियन के सीड्स छिड़के थे तो उसकी जगह पे ये रेड कलर की जो मको है ये पैदा हुई और इसको हमने सुखाने के लिए रख दिया है, जिसमें से रेड कलर और ब्लैक दोनों कलर को हमने सूखने के लिए रख दिया है। तो जो इसमें से रेड कलर की मको है ये दिख रही है, ये मार्केट में हेलियन की जगह पे इसको अक्सर लोग बेच देते हैं, हेलियन के नाम पे। तो इस तरीके से मार्केट से जो चीज़ हमने दस्तयाब की तो एक तरीके से एडल्ट्रेशन कह लें, या उसके बदले में हमें हेलियन की जगह पे ये मको सुर्ख जो है, सुर्ख कलर की